नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं विश्व प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है के कृषि विज्ञान केंद्र में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ के जो मशरूम के हमारे जो कवक है उसके प्रोफेसर आदरणीय श्री रामचंद्र जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओयस्टर मशरूम पैदा करने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है और रूम के टेम्परेचर किस रूप में होते हैं। इसकी विधिवत जानकारी हमारे किसान भाइयों को दें ताकि अपने भूसे से, चाहे वो गेहूं का हो चाहे पुआल का हो, उससे वो मशरूम उत्पादन करके और खुद भी खा सकें और उसके प्रोडक्ट बना करके जनता और समाज में भी वितरण करके अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आपका मार्गदर्शन करें। नमस्कार किसान भाइयों और अन्य श्रोतागण जो है, आज हम ढिंगरी मशरूम या ऑयस्टर मशरूम खेती कैसे करें उसका चर्चा हम करेंगे। उसको कैसे उगाएंगे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उगाने का उपयुक्त समय क्या है, किस महीने में किस सीजन में इसको उगाएं और उसके सबस्ट्रेट को कैसे तैयार करें, इस पे हम विस्तार से हम बताएंगे सभी किसान भाइयों को। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जैसे मशरूम होता क्या है, ये हम थोड़ा सा किसान भाइयों को बहुत संक्षिप्त में हम बताना चाहेंगे कि मशरूम एक प्रकार का भोज्य कवक होता है, खाने वाला कवक होता है। कवक की बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ कवक बीमारियां पैदा करती हैं फसलों में, बट जो है आज हम लोग खाने वाले कवक के बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें से भी जो है कई मशरूम होते हैं, जैसे कि बटन मशरूम होगा, जो है ढिंगरी मशरूम होगा, मिल्की मशरूम होगा। तो आज हम ऑयस्टर मशरूम या ढिंगरी मशरूम का बात कर रहे हैं। तो ये एक पिक्चर सामने रखी हुई है, इसमें ये फलनकार, इसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, ये ऑयस्टर मशरूम का ही है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है प्लूटस स्पीसीज है। और प्लूटस की कई स्पीसीज होती है, प्लूटस साजर काजू होता है, प्लूटस फ्लोरिडा होता है, प्लूटस जो है प्लेटिपस होता है, इसकी बहुत सी स्पीसीज होती हैं। और उसी को जो है हम लोग जो है ऑयस्टर मशरूम या ढिंगरी मशरूम के नाम से जानते हैं। अब रहा है कि जो है किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इस मशरूम को उगाने के लिए। तो भूसा तो बहुत ही जरूरी है, भूसे की जरूरत पड़ेगी। भूसा चाहे वो धान का हो, चाहे इसका गेहूं का हो या जौ का हो, या जो खरपतवार होते हैं उसको सुखा करके और उसको चारा मशीन में कुट्टी कटवा करके जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं गिर जाती हैं, उसको भी हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इन भूसों की जरूरत पड़ती है। दूसरी जरूरत है कि भूसे को भिगोने के लिए एक टब की जरूरत पड़ती है, चाहे वो प्लास्टिक का ड्रम हो, चाहे टीन का ड्रम हो या सीमेंटेड टंकी हो, उसमें भी भूसे को भिगोया जा सकता है, उसकी जरूरत पड़ती है। एक लकड़ी की ट्रे हो जिसमें फैला देंगे तो पानी अलग हो जाएगा, उसकी जरूरत पड़ती है। उगाने के लिए पॉलीथीन बैग की जरूरत पड़ती है और सबसे अहम मशरूम बीज की जरूरत पड़ती है। ये जरूरी चीज़ें हैं। और जहाँ मशरूम उगाते हैं उसको बोलते हैं मशरूम घर। तो मशरूम घर की भी जरूरत पड़ती है। मशरूम घर तो जो है चाहे कच्चा हो, पक्का हो या बना बनाया घर हो, उसकी साफ सफाई करके जो है उसमें मशरूम उगाया जा सकता है। उसमें लकड़ी या रैक कब बना ले, जो है चाहे वो सीमेंटेड रैक हो, लोहे का रैक हो या बल्ली पटरे को लेकर के जो एक रैक बना लेंगे ताकि बैग ज़्यादा आए। जितने ज़्यादा बैग उस मशरूम घर में लगाएंगे उतने ज़्यादा मशरूम निकलेगा। अब जैसे भूसा ले लिए किसान भाई, तो भूसे को रात भर पानी में भिगो दें, चाहे कम से कम जो है रात को नहीं, जो है दिन में करना चाहते हैं तो 15 से 18 घंटे पानी में भूसा भिगा रहना चाहिए। उसके बाद भूसे में चूंकि कुछ कीटाणु रहते हैं, कुछ जर्म्स रहते हैं, वो आगे चल करके जो है जब मशरूम किसान उगाएं तो कोई बीमारी ना पैदा करें। तो उसको मतलब निर्जीवीकृत करना, मतलब उसको स्टेरलाइज करना जरूरी होता है। और स्टेरलाइज करने के लिए सबसे आसान ये होता है कि गर्म पानी ले लें, गर्म पानी में जो नम भूसा है उसको आधे घंटे केवल डाल दें और आधे घंटे की गर्मी से भूसे के अंदर जितने मौजूद जंत रहेंगे सब समाप्त हो जाएंगे। या ऑटोक्लेव मशीन है, वो बिजली से चलती है, वो ले लें और उससे भूसे को उपचारित कर सकते हैं। या रसायन विधि होती है, रसायन विधि में जो है कोई कवकनाशी बेबिस्टीन है, कार्बेंडाजिम है, वो ले लें
फार्मिल में जो है पानी में घोल बना लें, भूसे को उसमें डुबो दें जो है, फिर 2 घंटे के बाद निकाल लें, तो उससे भी भूसे को उपचारित किया जा सकता है। ये विधियाँ हो गई उपचारित करने की जो है। जब भूसा उपचारित हो जाए तब इसके बाद जो है एक अगला प्रक्रिया होती है बिजाई करना, उसको बोलते हैं स्पानिंग करना, कि तैयार भूसे में खाद में मशरूम का बीज मिलाना। तो अगर मान लीजिए कि 1 कुंटल भूसा है तो उस पर कितने बीज की जरूरत पड़ेगी? तो अगर 1 कुंटल सूखा भूसा है तो उस पर कम से कम जो है 2 से 3 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। तो उसी हिसाब से अगर भूसे की मात्रा किसान भाई बढ़ाते हैं तो बीज की मात्रा बढ़ा लें जो है। अब उसको मिलाने की भी है कि एक परतदार विधि होती है, एक मिश्रित विधि होती है। तो जो तैयार भूसा है उसमें मिश्रित विधि में क्या करते हैं कि बीज लेकर के पूरा छिड़क दें जो है, उसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद तब पॉलीथीन बैग लें और पॉलीथीन बैग में उस भूसे को, बीज मिला हुआ भूसे को भर लें किसान भाई, और उसके मुंह को रबड़ बैंड या धागे से बांध दें। अब कोई नुकीली चीज़ ले ले, सुआ हुआ, पेन हुआ जो है, निडिल हुई, उससे अलग अलग जो है पॉलीथीन बैग में जो है अलग अलग दूरी पे छेद कर दें ताकि हल्की सी हवा पास होती रहे जो है। और उस बैग को मशरूम घर में रैक के ऊपर ले जा करके रख दें। 10 दिन 12 दिन तक इंतजार करें, धीरे धीरे भूसे के अंदर सफेदी आना शुरू हो जाएगी जब कवक जाल बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ जो है। तो ऐसे ही जो है सफ़ेद कवक जाल से भर जाएगा। अब इसके बाद जब सफ़ेद हो जाएगा बैग, तब पॉलीथीन बैग को खोल करके अलग कर दें और उस दिन से पानी को फुहारे के रूप में मशरूम, जो बेड बोलते हैं हम लोग, मशरूम बेड के ऊपर जो है छिड़कते रहें। मशरूम बेड सूखा न होने पाए, अगर सूखेगा तो मशरूम उसमें से नहीं निकलेगा। नम बना रहे, उसकी नमी प्रॉपर बनी रहेगी। तो 24 घंटे में एक बार छिड़काव कर देंगे जो, तो उसकी नमी बनी रहेगी। और जिस दिन खोलेंगे उसके 4 दिन के बाद ये छोटे छोटे, इसको हम लोग बोलते हैं पिन हेड, ये जो छोटा होता है इसको बोलते हैं पिन हेड, ऐसे ही पिन हेड निकलेगा। और इसको किसान 4 दिन और इंतजार कर लेंगे तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अभी बड़ा हो गया, इससे और बड़ा हो जाएगा, तब उसको ऐसे पकड़ करके जो है घुमा करके तोड़ लें किसान भाई, और इसको छोड़ दें वैसे ही, पानी देते रहें। इसी बैग से दोबारा 10 दिन के बाद जो है मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं दूसरी तोड़ाई। तो ऐसे ही 3-4 तोड़ाई हो जाती है और इसके बाद जो है फिर लगता है कि अब इसका अंश खत्म हो गया है भूसे के अंदर का, उसमें से मशरूम निकलना बंद है, उसको हटा दें और फिर ताज़ा बैग अपना लगा करके जो है फिर से उसका जो मशरूम की खेती का जो चक्र है उसको बनाए रख सकते हैं किसान भाई जो है। और 1 कुंटल भूसे में मतलब जो है 70-80 किलो जो है मशरूम किसान भाई पैदा कर सकते हैं। और अगर वैज्ञानिक तरीके को अपनाएं जो है मतलब, तो उसमें 100 किलो भूसे में 100 किलो मशरूम भी पैदा कर सकते हैं। ये हमने लैब में पैदा किया हुआ है मतलब, तो इसलिए किसान भाई भी जो है पैदा कर सकते हैं 100 किलो भूसे में 100 किलो मशरूम जो है। ये पैदावार है ऑयस्टर मशरूम की। बहुत अच्छी जानकारी दिया हमारे किसान भाइयों को। और किसान भाई, यदि आपके और कोई सवाल हैं तो आप बताएं और आपको हम फिर आपके सवालों को लेकर के डॉक्टर साहब पास आएंगे और आपको उसका उत्तर देंगे डॉक्टर साहब। धन्यवाद।